सबको जय मसीह की। आज हम आपको वचन में सुनाएंगे कि पवित्र शास्त्र बाइबल हमसे क्या कहता है। वो सिर्फ मसीह लोगों को ही नहीं बल्कि सारे संसार को अपना वचन सिखाता है। वचन के द्वारा हम जानते हैं परमेश्वर को। तो जो परमेश्वर का वचन है वो सब मनुष्यों के लिए है। और वचन में भी लिखा हुआ कि मेरे ज्ञान के ना होने के कारण मनुष्य क्या भटक चुके हैं। परमेश्वर का ज्ञान बहुत से लोगों के पास है ही नहीं। और जो लोग परमेश्वर का वचन लोगों को सुनाते हैं, आज हम देखते हैं कि लोग उनके विरोध में खड़े हो जाते हैं। तो हम आपको वचन के जरिए ये बता रहे हैं कि जो बहन भाई प्रभु के वचन को फैला रहे हैं वो सड़कों पर जाकर ऐसे ही अपना समय खराब ना करें, या लोगों के घर में जाकर यूं ही जो लोग परमेश्वर को जानना ही नहीं चाहते उनके पास मत जाइए। जैसे हमने पिछले दिनों में एक वीडियो देखा था कि एक लेडी की और दो भाई लोगों की लोग पिटाई कर रहे हैं, परमेश्वर के वचन को नीचे फेंक रहे हैं और उस पर कह रहे हैं कि थूको। ये कितनी बुरी बात है कि आप किसी के धर्म को इतना अपमानित कर रहे हो। तो क्या ये आपको सब बातें अच्छी लगती है? अगर आपके धर्म के ऊपर कोई लांछन लगाए या आपके पवित्र ग्रंथ को कोई ऐसे नीचे जमीन पर गिरा दे और उस पर उसे ही कहे कि इस पर थूको, तो आपको कैसे लगेगा? अगर आप वचन नहीं सुनना चाहते तो मत सुनिए, उसको कह दीजिए भाई हमें तेरे वचन की जरूरत नहीं है, तो वो क्या है चला जाएगा। और उन बहन भाइयों से भी हमारी यही गुजारिश है कि आप ऐसे लोगों के पास मत जाइए जो परमेश्वर के वचन को पैरों में रौंदते हैं, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है कि वो ऐसा ही कार्य करेंगे। आखिरी दिनों में बाइबल को जला देंगे, परमेश्वर के बहुत से सेवकों को मारेंगे, उन पर मुकदमे चलाएंगे, उन्हें ताड़ना देंगे, जेलों में डालेंगे, उनको मृत्यु दंड भी देंगे। तो इससे हमें घबराना नहीं है, लेकिन वचन को फैलाने के लिए आपको भी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए। आप वचन उन लोगों को सुनाइए जो वचन सुनना चाहते हैं। पहले आप अपने घर से शुरुआत कीजिए। जैसे हम देखते हैं कि बहुत से मसीह बहन भाइयों जो क्या है वचन को फैलाते हैं, उनके घर के लोग ही वचन नहीं सुनते। पहले आप अपने घर के लोगों को बदलिए, फिर अपने बहन भाई के जीवन को बदलिए, फिर क्या अपने आस पड़ोस में वचन को सुनाइए जो लोग आपको जानते हैं। जो लोग आपको जानते नहीं हैं उनको वचन सुनाने का आपको क्या फायदा होगा? इससे आप क्या कर रहे हैं? अपनी भी बेइज्जती करवा रहे हैं और परमेश्वर के वचन का भी अपमान करवा रहे हैं। तो इसीलिए ये वचन हम आज आपको सुना रहे हैं कि जिसको जरूरत है, जो परमेश्वर के संग चलना चाहता है, उसी को वचन सुनाए, ताकि लोग आप पर लांछन ना लगाएं। वचन के अनुसार कार्य कीजिए। तो आज हम देखते हैं वचन में प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा। हे जाति जाति के सब लोगों, यहोवा की स्तुति करो। यहाँ परमेश्वर सब जातियों को कह रहा है। यहाँ ये नहीं लिखा हुआ कि मसीह लोगों को वो कह रहा है। किनको कह रहा है? सब जातियों को, क्योंकि सब जातियों को परमेश्वर ने बनाया है। इसलिए वो वचन में यही कह रहा है कि हे जाति जाति के सब लोगों, यहोवा की स्तुति करो, और हे राज्य राज्य के सब लोगों उसकी प्रशंसा करो। जितने भी राज्य हैं वो सब क्या है? मिलकर प्रभु की स्तुति करें, क्योंकि उसकी करुणा हमारे ऊपर प्रबल हुई है और यहोवा की सच्चाई सदा की है। या की स्तुति करो। यहाँ पर परमेश्वर का वचन उन बहन भाइयों से बातचीत कर रहा है जो परमेश्वर के वचन को ठट्ठों में उड़ा रहे हैं और ऐसा कार्य क्या है कर रहे हैं जो आम इंसान को भी अच्छा नहीं लगता। ऐसे लोग क्या है बुराई कर रहे हैं
जो कि हमारे भारतवर्ष के जो हम सभी बहन भाई मिलकर रहते हैं उनके बीच में क्या है, विरोध उत्पन्न करवा रहे हैं, जानबूझकर दंगे कराने का कार्य कर रहे हैं कि हम किसी के भी धर्म को अपमानित करेंगे तो वो क्या है, लोग गुस्से में आ जाएंगे और दंगे करेंगे। लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह जो है वो हमें शांत रहने के लिए कहता है। वो किसी प्रकार का दंगा करने के लिए हमें नहीं कहता, और ना ही हम मसीह बहन भाई कभी किसी के साथ दंगा करते हैं। ये जो शरारती लोग हैं वो ही ऐसी बातें करते हैं। तो आगे लिखा हुआ है, यहोवा अनुग्रहकारी और धर्मी है और हमारा परमेश्वर दया करने वाला है। यहोवा परमेश्वर क्या है, सब पर दया करता है, वो अनुग्रहकारी है, वो धर्मी है, वो सब पर दया करने वाला परमेश्वर है। यहोवा भोलों की रक्षा करता है। परमेश्वर क्या है, सब इंसान जो भोले होते हैं, भोलेपन में कार्य करते हैं, उनकी रक्षा करता है। और क्या है, वचन में क्या है, बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो क्या है परमेश्वर हमारे हित के लिए करता है, और हम लोग क्या है परमेश्वर की उस वचन को भूल जाते हैं। तो उन बहन भाइयों के लिए ये वचन है, यहोवा की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। आप यहोवा की शरण में आइए, परमेश्वर के आगे प्रार्थना कीजिए। अगर आपने वचन फैलाना है तो पहले परमेश्वर के आगे घुटने टेकिए, परमेश्वर से इजाजत लीजिए कि आप कहाँ जाना चाहते हैं, कैसे वचन को फैलाना चाहते हैं। तो इसलिए हम बार बार बहुत से बहन भाइयों से यही कहते हैं कि बिना वजह ऐसे कार्य मत कीजिए जिससे आप अपमानित हो और प्रभु के वचन का भी अपमान हो। और आगे वचन में हम आपको सुनाते हैं कि वचन में प्रभु हमसे क्या कहता है। तूने तो मेरे प्राण को मृत्यु से, मेरी आंख को आंसू बहने से और मेरे पांव को ठोकर खाने से बचाया है। तो परमेश्वर का वचन आपसे बातचीत कर रहा है कि परमेश्वर ने हमें क्या है, हमारी आंख को आंसू बहने से, हमें ऐसा कोई दुख नहीं दिया जिसके कारण क्या है हमारी आंखों में आंसू आए, और हमारे पांव को ठोकर खाने से, हमें ऐसा कोई कार्य नहीं करना जिसके कारण हमारे हृदय को, हमारे पांव को ठोकर लगे। और क्या है, हमारे जीवन को परमेश्वर बचाता है। ये वचन में लिखा हुआ है। पहले आप वचन के ज्ञान को प्राप्त कीजिए, फिर परमेश्वर के वचन को फैलाएं। ये नहीं कि आप थोड़े से ज्ञानी हो गए हैं, थोड़ा सा वचन आपने सीख लिया है, पूरी पवित्र बाइबल का ज्ञान आपको नहीं है, तो लोग आपके साथ ऐसा ही करेंगे। इसलिए मेरी उन सभी बहन भाइयों के आगे प्रार्थना है, विनती है कि आप अपने परमेश्वर के वचन को ठट्ठों में मत उड़ाइए। परमेश्वर के वचन को लोगों के पैरों के नीचे मत रौंदने दीजिए। ऐसा कोई कार्य मत कीजिए जिससे परमेश्वर का दंड आप पर हो। उन लोगों को तो परमेश्वर दंड देगा ही, क्योंकि वो लोगों ने परमेश्वर के वचन का अपमान किया है। धर्म कोई भी हो, उसमें वचन किसके रहते हैं, परमेश्वर के। तरीका कोई भी हो, उसमें वचन किसके रहते हैं, परमेश्वर के। जो धार्मिक पुस्तकें लिखी जाती है वो परमेश्वर के द्वारा लिखी हुई है। हम बहुत बार आपको बताते हैं कि पवित्र शास्त्र बाइबल में से ही लेकर लोगों ने अपने लिए अलग अलग ग्रंथ बना रखे हैं। तो इसलिए मेरी सबके आगे यही गुजारिश है, आप परमेश्वर के संग चलिए, परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलिए, परमेश्वर के वचन को पहले समझिए फिर प्रचार कीजिए। तो सबको जय मसीह की।